जी अस्सलाम वालेकुम। साइकास आमल मंजरी या हादसा या फर्दी मुसस्से का वीज़ा, इस वीडियो में बात कर लेंगे। बहुत से भाई मुझसे, मैं व्हाट्सएप नंबर मेरा साथ में चलता जा रहा है, आपने कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत से भाई वीज़ों के मतलब पूछते हैं। मैं वीडियो के स्टार्ट में ये बात वाज़ा कर दूं कि मैं वीज़ों का काम नहीं करता, चाहे कि उम्र का वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, चाहे कोई वर्क वीज़ा है। हाँ, एक मामला है कि हमारा खुद का एक मेरे खुद के भाई दोस्त आ चुके हैं, उन्हीं के वीज़ों के ऊपर मेरा दोस्त है जी, और वो वीज़े देता है, मैं वीज़े लेता भी हूँ उससे। अगर कोई मेरा अपना बंदा हो, जानने वाला, जो भी मामला हो, किसी बाहर के बंदे के लिए मैं वीज़ा नहीं लेता। उसमें मैं आपको शॉर्ट सा बताया तो मैं वो फर्दी मुसस्से का वीज़ा होता है और वो हमें देता है जी। भी मिसाल के तौर पर उसने हमें दे दिया 9,000 रियाल में, 8,000 रियाल में, वो महीने के हिसाब से है। अच्छा, बंदा जब यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद आने के बाद 3 मंथ का टाइम या 3 मंथ का इकामा मिलेगा। 3 मंथ के बाद आपने कहीं भी, यानी कि 3 मंथ के अराउंड में आपने कहीं भी अपना नकल कफाला करवाना है और वो नकल तनाजल आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आप जिधर मर्जी अपना नकल कफाला करवा सकते हैं। और अगर आपने उनके पास रहना है तो फिर वो 4,000 रियाल लेते हैं 3 मंथ के इकामे का। लेकिन उसमें मामला ये है, कफील मियाँ मियाँ, काम मियाँ मियाँ, कोई किदा वाला मामला नहीं है। कफील ऐसा नहीं है हर 1 मंथ के बाद हाँ भाई हाँ मदीर इबका 2000 रियाल वल्ला आना मुश्किल, ऐसा कोई मामला नहीं है उसमें। ऐसे बहुत से होते हैं मामला। बहरहाल ये मैं आपको साइकास आमल मंजली और फर्दी मुसस्से के मतलब वीज़ों के मतलब बताने लगा था। उसके बताने क्यों लगा था, सुन लें, क्योंकि ये वीज़े होते हैं थोड़े सस्ते और इनमें काम वगैरह आप तमाम दोस्त जानते हैं। अच्छा जी, काम के मतलब पहले बात से कर दूं मैं। साइकास आमल मंजली के तौर पर आप कहीं भी बाहर काम करेंगे इल्लीगल है। कफील शुरता आपको पकड़कर बतून कफील के जुमरे में रखकर डिपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। हाँ, वो छोड़ दे, उसके दिल के ऊपर कोई रहम आ जाए वो अलग बात है। हमारे बहुत से बंदे भाई गिरफ्तार हुए हैं, इन्हीं महीनों के ऊपर आए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हाइट में बैठे, नीचे बकाला पर गए, वहां पर शुरता ने पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और इकामा नहीं बना था, अभी पासपोर्ट के ऊपर थे और शुरता ले गया कहीं घुमा घुमा कर, ये मक्का की बात बता रहा हूं मैं, कहीं दूर जाकर छोड़ दिया उसको। वो वहां से बेचारा 10-15 मिनट टैक्सी वाले को देकर फिर घर पहुंचा, फोन किया मैं यहाँ पर हूँ, उसको भाई ये टैक्सी ले ले, इसको ये बोल। ऐसे होता है, ऐसे मामला हो जाती है। अच्छा, बार काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो इलीगल के मामला, यानी कि बदून कफील के जुमरे में रखकर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, ये कंफर्म बात है। वैसे आप कहीं भी घूम फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, आपके पास साइकास आमल मंजरी वगैरह वाला महीना है तो कोई टेंशन नहीं है। शुरता आपका इकामा चेक करेगा, आपसे ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकते हैं यहाँ क्या कर रहे हो, उसको बोलते। मिसाल के तौर पर मैं उम्रा करने आया था, तो अभी उम्रा का तो वो अभी मेरे कुछ सदीक है उनके पास रुका हूँ और मैं बाहर निकला हूँ। 1-2 दिन 4 दिन मैं यहाँ पर विजिट करूंगा या रुकूंगा, उसके बाद घर चला जाऊंगा वापस। हाँ, काम के ऊपर पकड़ने जाएंगे तो फिर मुश्किल है। ये हो गया एक काम के मामला को लेकर साइकास आमल मंजरी के मतलब मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है। लेकिन भाई 10-10 साल से दुनिया लगी हुई है साइकास आमल मंजरी के तौर पर, इन्हीं महीनों के तौर पर। कैसे? जद्दा का वीज़ा लिया, जद्दा में ही काम किए जा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ में मुअल्लम है या दिहाड़ी ठोके जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और बस पता होता है सबको किस टाइम किस जगह पर तफ्तीश लगती है। जैसे कि बनी मार्ग में तफ्तीश लगती थी, अभी तो बनी मार्ग बाहर शारा 60 के ऊपर लगती है। और पता होता था जुमेरात को शाम मगरिब से पहले यहाँ पर तफ्तीश लग जाती है, ईशा टाइम तक यहाँ से नहीं गुजरना है। ऐसे मामला लोग लगे हुए हैं। उसमें ये होता है 5-6 हज़ार रियाल आपने सालाना बेस पर कफील को पे करना है और पूरा 1 साल आपने काम धड़ाधड़ पैसा कमाना होता है। मुअल्लम वो बंदा तो भाई 140-150 रियाल यौमिया के तौर पर लेते हैं और शायद इससे भी ज्यादा लेते हों। अच्छा जी, ये वीजा आता कितने का है, अभी ये मुद्दे की बात कर लेती है। साइकास का वीजा या आमद मंजली का वीजा, ये दोनों सेम वीजे होते हैं, महीना मुख्तलिफ है लेकिन इनके प्राइस तकरीबन सेम है। यहाँ पर आपका कोई दोस्त भाई है सऊदीया में, तो आप भाई उसको बोल दें, वो सबसे बेस्ट है। वो कफील अच्छा ढूंढ लेगा, 500-700 रियाल को मत देखिएगा, कफील अच्छा ढूंढ लेगा और आपका वीज़ा ले लेगा, आपको दे भी देगा। आप भाई इजीली सफ़र कर सकते हैं, नो टेंशन। और यहाँ पर आने के बाद भी आपको कफील की तरफ से कोई मुश्किल नहीं बनेगी। हाँ, अगर आपने खुद लेना है तो आपका कोई यहाँ पर तल्लक वाला बंदा है तो बेस्ट है, वरना पाकिस्तान को मोतबर एजेंट हो, ऐसे तो नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझको मैसेज करने शुरू कर दे, भाई मुझे साइकास का, ऐसे किसी से मत लें। मैं खुद को बीच में रखकर बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, आपने किसी मोतबर एजेंट से बात करनी है, उसको बोलने कफील किधर क्या है, कोशिश करें जद्दा का कफील मिल जाए, क्योंकि जद्दा में काम ज्यादा है। रियाज में आपने आना है तो रियाज का कफील मिल जाए, तो उसी शहर का कफील हो, उसी शहर में आपने काम करना है, तो उस वीजे के तौर पर आकर आप अपना काम कर सकते हैं और आप पैसा भी कमा सकते हैं थोड़ी सेफ रहकर। अच्छा, उसमें एक चीज और आ जाती है भाई, वीजा कितने का? देखिए, इसमें मुख्तलिफ 5,000 या 2,000 में भी मिल जाएगा, लेकिन वो जिस भाई से आप ले रहे हैं, यहाँ पर आपका दोस्त भाई है, उसका तल्लक कैसा है कफील के साथ। हाँ, आपने अगर उससे वीजा लिया है
बाहर से वीजा ले रहे हैं, ये 5,000 रियाल से स्टार्ट होता है, 6,000 रियाल, 7,000 रियाल, 8,000 रियाल, इसी अराउंड में तकरीबन ये मिल जाता है बेहतरीन कफील के साथ। और इसमें दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सालाना बेस पर आपने तय कर लेना है कि मैं 4,000 दूं, 4,000 वो मांगता है, 5 मांगता है, 5500, 6,000, 6500, किस अराउंड में पैसे वो मांग रहा है, सालाना बेस के तौर पर आपने उसको पे करें ताकि आपको वो इकामा रिन्यू करके दे। तो ये चीजें हैं शाइख खास आमल मंजरी के वीजे के मुताबिक। फर्दी मुसस्से का जो वीजा है वो 8-9,000 रियाल के अराउंड में जाता है, लेकिन उसमें होता ये है कि 8,000-9,000 रियाल के अराउंड में तो वो चला गया, लेकिन उसमें होता ये है कि आपके पास बड़ा महीना है, आप कहीं भी आ जा रहे हैं, शुरता आपको नहीं तंग करेगा ना पूछेगा, उसी बड़े महीने के तौर पर बाहर कहीं काम भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये चीज होती है, लेकिन फर्दी मुसस्से में भी कंफर्म करना चाहिए उस कफील के अंडर में 3 से 4 माल ये ज्यादा ना हो।